रिलेशन आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आप लोगों को यहाँ से क्या करना है, मास और फोटोन निकालना है। बच्चे बहुत बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मास कैसे निकाले, मास का तो टर्म कुछ समझाया नहीं है। हाँ, वेरी गुड, आप सही सोच रहे हो, मैंने अभी तक समझाया नहीं है, मगर आप लोग कहीं ना कहीं एक रिलेशन जानते हो, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ये तो आप लोगों को पहले एनर्जी का फॉर्मूला मैंने जान बताया था। और खास करके ये बात जान लो बाबू कि एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा, और एक और होता है एनर्जी और मास के साथ रिलेशन, एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। याद है इसको कौन सा थ्योरी बोलते हैं, पता है? ये कौन सा इक्वेशन है बताओ? आइंस्टीन इक्वेशन है। आइंस्टीन, ये आइंस्टीन इक्वेशन है, ये केमिस्ट्री का आइंस्टीन ने बताया था। हाँ, एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये बहुत ही पॉपुलर ये आपका फॉर्मूला है, हर जगह अप्लाई होता है। एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। तो क्या ये एनर्जी तो सेम ही होगा, ये एनर्जी मास के टर्म में है, तो इस एनर्जी को मैं एम सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अब एक बात बताओ, एनर्जी को मैं लिख दिया एम सी स्क्वायर, और ये हो गया किसके बराबर, एस सी बाई लेमडा, क्योंकि ये एनर्जी के जगह पर मैंने पुट कर दिया एम सी स्क्वायर। अब सी से सी कट गया, अब मास निकल गया ना, तो मास इज इक्वल टू एम एच बाई में सी नीचे चला गया सी लेमडा। जो श्रवण बोल रहा था बेचारा, रौनक बोल रहा था, कैसे आया नहीं पता, मुझे नहीं पता, मगर अब मास का फॉर्मूला आ गया एच सी लेमडा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मास आपसे पूछा है, एच का वैल्यू जानते हो 6.023 और सी का वैल्यू जानते हो 3 × 10⁸, और लेमडा का वैल्यू जानते हो, दिया हुआ है आपको कितना, 5894 × 10⁻⁻10। अब डैट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा आपका 3.75 × 10⁻36 kg। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया सभी को? चलो, जाफरी क्लियर है बाबू? आयुष, आयुष जायसवाल, ओके चलो ठीक है। श्रवण, चलो ठीक है। तो यहाँ बहुत ही इजी था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था। चलो इसको अच्छे से उतार लो, जो बच्चे नहीं किए थे वो उतार लो, और रौनक आप वहां पर करेक्शन कर लो जो आपका प्रॉब्लम था। ठीक है, चलो। तो ये तो बात आपका क्लियर हुआ कैसे निकालना है। ये फार्मूला सारा आप लोगों को मैंने करवा दिया, ये सारा फार्मूला बेसिस पर जैसे क्वेश्चंस आता है मैं ए टू जेड आप लोगों को करवा दिया। ठीक है, अब देखो एक नया इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, एटॉमिक नंबर। देखो बहुत सारे बच्चे क्लास 8 से पढ़ते हुए आते हैं, 9 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं, इसका नाम क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है, आप लोग सबको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, बट इंफॉर्मेशन यही है कि आप लोग एटॉमिक नंबर का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं जानते हो। आप लोग एटॉमिक नंबर का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं जानते हो। आज पता चलेगा एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, मास नंबर का नंबर क्या होता है, सब कुछ ए टू जेड आपको पता चलेगा। ठीक है, तो नॉर्मल सा वे में देखो, तुम लोग पढ़े हो, मगर अच्छे से पूरा क्लियर कंसेप्ट आप लोग को यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पर कैपिटल जेड। कैपिटल जेड का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले देखो, तुम लोग जानते हो कि एटॉमिक नंबर क्या डिटरमाइन करता है। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के अंदर में जो प्रोटॉन है, हाँ बोलो। और 2-3 क्वेश्चन बनाओगे? अच्छा, तो 2-3 क्वेश्चन बनाओगे, दे देंगे, घबराओ मत। तो मॉड्यूल दिया रहेगा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन होगा, घबराओ मत। अभी जितना करवा दिया इनफ है। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। क्या मतलब, क्या ठंडा लग रहा है? ठंडा लग रहा है एकदम नॉर्मल है। ठीक है, देखो प्रॉब्लम जो तुम्हारा हो रहा है, ठीक है, एक टॉपिक के ऊपर में एक ही क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पास इतना टाइम नहीं है। देख रहे हो ना, अभी कितना लेक्चर हो गया, लगभग हम लोग 4 से 5 लेक्चर होने जा रहा है। हर लेक्चर पर अगर टॉपिक पर अगर मान लो 8 से 10 न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी उतना नहीं करेंगे। ठीक है, अगर तुमको प्रैक्टिस करना है तो हम बहुत सारा क्वेश्चन मॉड्यूल में है, मॉड्यूल जल्दी से ले लो। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का या कोई पूरा पूरा बुकलेट तुम ले लो, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अपना बैठ के करते रहो, अगर जो प्रॉब्लम होता है फिर हमसे पर्सनली पूछ लो। ठीक है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा इसमें कोई फार्मूला है भी नहीं है, 4 से 5 फार्मूला है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, और फिर इसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमसे पूछ लो। बताने के लिए हम रही डॉट क्लास भी रख देंगे, आराम से डॉट क्लास कर लेना। ठीक है, अब देखो एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। कैपिटल जेड से मतलब ये हो गया, एटॉमिक नंबर हम लोग किस किस पॉइंट के ऊपर डिस्कस होता है,
ध्यान रखना, सारे बच्चे लोग बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, मीनिंग होता है किसी भी एटम के अंदर में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में जो मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है, या पॉजिटिव चार्ज बोल दे या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल दे। तो नॉर्मल डिफिनेशन अगर बोलते हो तो सारे बच्चे रट जाते हैं। डैड क्या रटते हैं? यही बोलते हैं कि किसी भी एटम के अंदर में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, मगर ऐसा हम बोलेंगे ऐसा नहीं होता। मतलब कि एक जनरल पैटर्न के बेसिस पर बात करते हो तो ठीक है, हम मानते हैं, मगर हर कंडीशन में क्या होता है, हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लेते हैं। कैसे लेते हैं समझना। तो पहले इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोग ये सीखोगे, जब भी आप लोग डेफिनेशन लिखने आएगा तो यही लिखोगे, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या हम बोलते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के अंदर में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझना। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो एटॉमिक नंबर 8 है, तो एटॉमिक नंबर को तो हमको क्या करना है, समझना है। एटॉमिक नंबर 8 है, मगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि ये बताता है नंबर ऑफ क्या बताता है, प्रोटॉन्स। यही तो बताता है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखो, एटॉमिक नंबर यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, 8 प्रोटॉन्स होगा। ठीक है, क्लियर। बट हम यही बोलेंगे अगर मान लो फॉर न्यूट्रल एटम्स होगा, न्यूट्रल एटम्स होता है, अगर कोई भी एटम न्यूट्रल है मगर एटम के ऊपर में कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, कोई भी चार्ज, अगर बताओ क्या ये ऑक्सीजन तुमको जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर देखो, क्या ऑक्सीजन पर कोई चार्ज है, नजर आ रहा है क्या, पॉजिटिव नेगेटिव कोई ऐसा चार्ज नजर आ रहा है? बोलो, कोई ऐसा चार्ज नजर आ रहा है क्या? नहीं ना, मतलब वो एटम क्या है, न्यूट्रल है। तो ये एटम जो तुमको नजर आ रहा है वो क्या है, एक न्यूट्रल एटम्स है। तो अगर न्यूट्रल एटम्स है तो हम यही बोलेंगे एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को तो रिप्रेजेंट करता है, मगर साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो एटॉमिक नंबर 8 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है। और हम लोग ये भी लिख सकते हैं फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे या एटम के बेसिस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, वो भी कितना होगा, 8 ही होगा। अब तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो सर ऐसा क्यों, हम लोग तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पढ़े, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोल रहे सर? तो सुन, देखो, फॉर न्यूट्रल न्यूट्रल एटम, ठीक है, समझो अच्छा से। देखो, जैसे मान लो यहाँ पर मान लिए ए कोई एटम है, ए कोई एटम है, इसका एटॉमिक नंबर मान लो 6 दिया हुआ है। तो तुम क्या बोल सकते हो बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा बताओ, 6। अच्छा, कोई भी एटम जब न्यूट्रल है, जैसे मान लो मेरे पास ये न्यूक्लियस है और ये एटम सेल है, सेकेंड सेल है, थर्ड सेल है, ऐसे होते रहता है ना, देखे हो ना। 6 मतलब क्या, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा सेल में जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स है, कितना बचा इलेक्ट्रॉन्स, 4। तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो बताओ प्रोटॉन क्या है, एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में देखो प्रोटॉन कितना है, 6। यही तो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अच्छा बताओ प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, बता सकते हो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? कोई बच्चा बताएगा प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? हाँ, तो पॉजिटिव होता है ना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, सेम होता है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो बताओ जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही चार्ज प्रोटॉन है। मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड करेंगे तो मेरा वैल्यू कितना आएगा, 0। मतलब हम ये बोल सकते हैं 0 कब होता है, मतलब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ऑलवेज न्यूट्रलाइज करता है ना। तो इसी तरह से अगर कोई एक एटम है, तो एक एटम है तो एटॉमिक नंबर अगर जेड है, तो एटॉमिक नंबर जेड होने का मतलब क्या, 6 है। जेड का वैल्यू कितना है, जेड का वैल्यू 6 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 6 है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 6 है। तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा और एटम को क्या करेगा, न्यूट्रल बनाएगा। ठीक है, मगर वही अगर हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर उसी केस में हम बात करते हैं यहाँ पर एक नॉर्मल सा चार्ज स्पेसिस, चार्ज स्पेसिस में देखेंगे, ठीक है, जिसके पास चार्ज होता है। जैसे मान लो ए है, एक एटॉमिक नंबर था 6। ठीक है, अब एक मान लो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो बताओ क्या होगा, ए प्लस होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो तुमको पता है ना क्या होता है, उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है।
अब क्वेश्चन ये होता है पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, ठीक है। तो बताओ इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो ए प्लस का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6 ही होगा। ए का भी एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6 होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 6, देखो ये न्यूट्रल एटम है, ये क्या है, न्यूट्रल, और ये क्या है, चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है ना एक तो अब देखो अगर ये न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा तुमको पता है, 6। प्रोटॉन भी कितना होगा, 6। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर 6 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को भी करता है। बट अगर यहाँ पर तुम देखो, बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बता सकते हो, ए प्लस में इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। और कोई बच्चे, आरिफ, श्रवण बोलो कितना है, आवाज आ रहा है बाबू आरिफ, श्रवण, रौनक, हाँ बोलो, ए प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बता सकते हो, 6। नहीं 6 नहीं है, 6 नहीं है बाबू। एटॉमिक नंबर सी, देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 6। जब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन तो लूज हो गया ना। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो गया, ए प्लस। तो ए प्लस में अब इलेक्ट्रॉन 6 नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है। जब ए में इलेक्ट्रॉन 6 था, एक इलेक्ट्रॉन जैसे लूज हो गया तो क्या हो गया होगा, 6 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, प्रोटॉन कितना है अभी भी इसमें, बताओ क्या प्रोटॉन लूज हुआ है, प्रोटॉन लूज हुआ है नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है ना। तो एक बात बताओ कि ये प्रोटॉन अब पहले कितना था, 6 था, अभी भी कितना है, 6 ही रहेगा। तो अब एक बात बताओ, ध्यान सुनो। अब देखो एटॉमिक नंबर हम बात किए थे ना, एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, जो भी होता है जेड। अब जेड का वैल्यू हम 6 लिए थे, वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, बल्कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करता। किस केस में, जब वो एटम न्यूट्रल होगा तो एटॉमिक नंबर जब मेरा 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है। देखो प्रोटॉन को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करता है। अगर ये एटम न्यूट्रल है तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, इसलिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो हो रहा है वो प्रोटॉन के बराबर है, और प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के साथ भी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मगर वहीं अगर चार्ज स्पेसिस में देखेंगे, तुम बताओ चार्ज स्पेसिस में देखोगे तो देखो इलेक्ट्रॉन 5 है मगर प्रोटॉन अभी भी 6 है। तो अब तुम देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर मेरे पास 6 है, तो 6 कौन है, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है। तो चार्ज स्पेसिस में क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वही एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन है और 5 सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 नहीं है, 6 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। तो बताओ 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। एक प्रोटॉन बच जाएगा, अब वो एक प्रोटॉन तुमको क्या नजर आ रहा, यहाँ पर देखो पॉजिटिव की फॉर्म में नजर आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं हम ये बात बोल सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, 5 प्रोटॉन्स को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। बच गया एक प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन का चार्ज बोले थे ना तुम लोग को, पॉजिटिव 1 मानते हैं, और वही पॉजिटिव 1 हम क्या दिए, यूनिट चार्ज के बेसिस पर, रिलेटिव चार्ज के बेसिस पर यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बोलो समझ में आ रहा है, क्लियर। बाकी सारे बच्चे बोलो जल्दी से, कोई क्वेश्चन नहीं, रौनक, ठीक है, श्रवण सब क्लियर है, तंजीला, चलो। तो कभी भी अभी भी तुम देख रहे हो प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम हो रहा है जब चार्ज स्पेसिस है। अगर न्यूट्रल स्पेसिस होगा तो अगर एटॉमिक नंबर पता है तो इलेक्ट्रॉन भी तुम जानते हो, प्रोटॉन भी जानते हो। ठीक है, अब एनायन का केस ले लेते हैं, ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए था। अब एक मान लो ए है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा क्योंकि न्यूट्रल है, प्रोटॉन भी 6 होगा क्योंकि आपको पता ही है। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाता है तो बताओ उस पर चार्ज क्या आएगा, बताओ कोई बताएगा, A-1। अगर दो इलेक्ट्रॉन होगा तो 2-2, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 3-, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 1+, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2+, है ना। अच्छा, अभी भी एटॉमिक नंबर 6 ही है, मगर यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन बता सकते हो कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि 6 है, -1 है, -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो गेन किया है। तो अभी भी यहाँ पर तुमको नजर भी आ रहा है, सर इसका एटॉमिक नंबर 6 था तो इलेक्ट्रॉन 6 था, एक इलेक्ट्रॉन जैसे एक्सेप्ट कर लिया तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे एक्सेप्ट कर लेगा तो 6 अब हो गया 7, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। बट प्रोटॉन तो ऐड नहीं हुआ है ना, तो प्रोटॉन अभी भी 6 रहेगा। तो अभी तुम देखो एटॉमिक नंबर 6 है मेरे पास, इसका ये प्रूफ हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज स्पेसिस के लिए
ये इलेक्ट्रॉन 7 है और एटॉमिक नंबर 6 जो है वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान रखना यहाँ पर चार्ज स्पेसिस के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो ध्यान रखना एटॉमिक नंबर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, और न्यूट्रल स्पेसिस में इलेक्ट्रॉन भी रिप्रेजेंट होता है और प्रोटॉन भी रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको फटाफट लिख लो अच्छे से, तुमको समझ में आ गया एटॉमिक नंबर का केस क्या होता है। अब देखो मास नंबर, तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो मास नंबर बहुत ही इजी है, ये सिर्फ और सिर्फ तुमको क्या करे बताएगा, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है और साथ ही साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों का सम बताता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में किसी भी एटम का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर में, है ना, तो ये आपका हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है वो काउंट करके बताता है मास नंबर। तो मास नंबर कभी भी तुमसे पूछेगा तो ध्यान रखोगे कि मास नंबर क्या बताएगा, जो कैपिटल ए तुम बोलते हो। ठीक है, ये सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बताता है। ठीक है, अब एक चीज बात बताओ, हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूट्रॉन को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो बताओ मेरा कैपिटल ए जो होता है वो क्या होगा, पी प्लस एन हो जाएगा। ओके, अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है कि आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो कभी भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। पी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर प्रोटॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, है ना, तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को, तो ए माइनस जेड। तो कोई भी सिंबल, जैसे मान लो कोई एलिमेंट है एक्स, कोई भी सिंबल है, ठीक है, ऊपर में जो लिखते हैं ना हम लोग, ऊपर में जो लिखते हैं उसको बोलते हैं मास नंबर। देखो ए जो है ऊपर में लिखते हैं मास नंबर, और नीचे में लिखते हैं एटॉमिक नंबर को। या कभी कभी तुम्हारा बुक्स में लिखा हुआ होगा कोई एक्स एलिमेंट है, यहाँ ए ऐसे भी लिख सकते हो, जेड भी लिख सकते हो, तो ऐसा भी लिखा रहता है। तो ऊपर वाले से नीचे वाले से माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बहुत जगह काम आता है कम्पिटिटिव लेवल पर, अभी आगे काम देखोगे जब तुम लोग आइसोटॉप्स, आइसोबार, ठीक है, आइसोटोन्स, आइसोस्टर्स, आइसोडाइफर, ये सब पढ़ोगे तो वहाँ पर तुमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का कहीं पर तुमको काम आएगा। तो वहाँ पर तुम निकालोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना कैसे है, वहाँ पर सीखोगे। तो फिलहाल अभी तुमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हो गया, वो क्या, मेरे पास ए माइनस जेड, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। कोई भी एक एग्जाम्पल उठाकर देख लेते हैं, जैसे मान लो तुमको एग्जाम्पल दिया ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है तुम्हारे पास क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मास नंबर होता है 16। तो देखो 8 है एटॉमिक नंबर, नीचे में ऊपर क्या है, मास नंबर। तो इसलिए तुम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर मास नंबर याद रखो, बहुत काम आता है। ठीक है, तो अगर मान लो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8, न्यूट्रल स्पेसिस है। प्रोटॉन कितना होगा, 8 होगा, बट न्यूट्रॉन यहाँ पर निकालोगे क्या होगा, 16 माइनस 8 हो जाएगा, 16 माइनस इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर तुमको इलेक्ट्रॉन भी सेम है, प्रोटॉन भी सेम है, न्यूट्रॉन भी सेम है। तो अगर याद है तुम लोग बताए थे N/P रेशियो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो न्यूट्रॉन कितना है यहाँ पर, न्यूट्रॉन आपका 8 है, प्रोटॉन भी कितना है यहाँ पर 8 है, देखो 1 आ रहा, मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का रेशियो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एग्जैक्ट अभी 1 आ जाता है, समझना वो हाईली स्टेबल एटम्स है, वो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, और ये एक नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन को क्या नाम दिया गया है, ऑक्सीजन क्या, जिसका N/P का रेशियो 1 आएगा हम लोग बोलते हैं एक उसको नॉर्मल एटम बोलते हैं, और वो हाईली क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, निकाल सकते हो ना, अगर मान लो सल्फर देंगे 16 एंड 32, बता सकते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 16 होगा। इलेक्ट्रॉन कितना है, 16। प्रोटॉन कितना है, 16। अगर मान लो मेरे पास है, इसी को अगर मान लो +3 कर देते हैं, +3 कर दिए मान लो। अब बताओ इलेक्ट्रॉन, हाँ हाँ स्टेबल एटम्स होगा। अगर 1.2 आ गया, अगर मान लो 1.2 आ गया तो वो क्या होगा, 1 वाले से थोड़ा सा अनस्टेबल होगा 1.2। हाँ, देखो वो स्टेबल वाला बात नहीं है, एक होता है कि रेडिएक्टिविटी के बेसिस पर चेक करना। ठीक है, तो और एक जो है रिएक्टिविटी के बेसिस पर, केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पर। नोबेल गैस का जो तुम देखोगे वो उसका केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पर वो स्टेबल तुम बोल सकते हो, बाकी अदर एलिमेंट्स से। ठीक है, हम रेडिएक्टिविटी के बेसिस पर बात कर रहे हैं अभी, वो स्टेबल वाला। स्टेबल बहुत टाइप के होता है, ऐसा नहीं कि स्टेबल बोल दिए तो सारा सारा चीज तुम स्टेबल देख लो, है ना। बात समझ में आ क्या बोले ना, अगर तुम मान लो तुमको हम बोल दिए तुम आरिफ जाफरी स्टेबल है,
तो स्टेबल है, तो स्टेबल क्या चीज़ में है? अब वो खेलने में ज़्यादा स्टेबल है कि पढ़ाई करने में ज़्यादा स्टेबल है? तो स्टेबल बोलने में ये मतलब नहीं होता है कि तुम पढ़ाई में स्टेबल हो ज़्यादा कि खेलने में ज़्यादा स्टेबल हो। अब उस पर चूज करना होगा तुम किस में ज़्यादा स्टेबल हो, कौन सी चीज़ में। ठीक है। अब देखो, एस सल्फर सल्फर प्लस 3 दे देंगे, बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, जल्दी से बोलो। 13। ठीक है, प्रोटॉन कितना है? 16। न्यूट्रॉन कितना है? ठीक है, चलो समझ में आ गया तुम लोग को कंडीशन। ठीक है, फटाफट इसको उतार लो मास नंबर करते हैं। ठीक है, देखो अब बात करेंगे आइसोटॉप्स। क्या होता है आइसोटॉप्स? ओके, देखो तुम लोग आइसोटॉप्स के बारे में पढ़े हो। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या होता है आइसोटॉप्स को जब पढ़ते हैं फिर बाद में थोड़ा देर भूल जाते हैं। ठीक है, एक ट्रिक समझ लो आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है। आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है, देखो सर्च के बेसिस पर ये पता चला कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो सर्च किए, एक ही एलिमेंट का बहुत बहुत अलग अलग डिफरेंट फॉर्म पाया गया। ठीक है, वो डिफरेंट फॉर्म क्या है? वो डिफरेंट फॉर्म आइसोटॉप्स है, आइसोबार है। ठीक है, अब कैलकुलेशन किया कब हम लोग आइसोटॉप्स बोलेंगे, कब हम लोग आइसोबार बोलेंगे। तो एक ही सब्सटेंस का सेम एलिमेंट है, देखो ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। बट देखा गया स्पीसीज में एक के पास न्यूट्रॉन 0 है, एक के पास न्यूट्रॉन 1 है और एक के पास न्यूट्रॉन 3 है, 2 है। तो अगर मान लो कि हाइड्रोजन के पास 3 3 आइसोटॉप्स देखा गया, तो अगर मान लो हाइड्रोजन के पास 3 3 आइसोटॉप्स है, देखो सेम एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। तो अगर मान लो सेम एलिमेंट होता है तो उसका एटॉमिक नंबर हमेशा फिक्स्ड होता है। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है वो डिफरेंट एलिमेंट का होता है। जैसे मान लो, अगर मान लो मैं हीलियम ले लूं और हाइड्रोजन ले लूं, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये हीलियम एलिमेंट है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट होगा तो हमेशा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, यही है कि कभी भी ध्यान रखना, अगर सेम एलिमेंट होगा एटॉमिक नंबर सेम होगा। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर 3 लिथियम होता है, एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम होता है, एटॉमिक नंबर 5 बोरोन होता है, एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है? कार्बन होता है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर चेंज होगा एलिमेंट जो होगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा। बट अगर एटॉमिक नंबर फिक्स है, तो एटॉमिक नंबर अगर फिक्स है तो ध्यान रखना कि उस एटॉमिक नंबर फिक्स होने की वजह से एलिमेंट भी क्या होगा? सेम एलिमेंट के स्पेसिस होगा। ठीक है, तो अगर मान लो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, तो देखो 3 आइसोटॉप्स देखा गया और उसका सर्च किया गया तो मास नंबर देखा गया चेंज है। तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, तो ऐसे स्पेसिस का नाम दिया गया, ऐसे प्रॉपर्टी का नाम दिया गया आइसोटॉप्स प्रॉपर्टी। और ये आइसोटॉप प्रॉपर्टी हाइड्रोजन में 3 पाया गया। ठीक है ना? तुम देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बोल सकते हो? 1 बोलोगे। प्रोटॉन भी इसमें 1 बोलोगे। बट न्यूट्रॉन देखने जाओगे तो 1 माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। अगर वही स्पेसिस का देखो, इसको बोलते हैं प्रोटियम। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं? प्रोटियम। ठीक है, इसका नाम है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। इसका नाम है ट्रिटियम। ठीक है, तो प्रोटियम जिसमें न्यूट्रॉन 0, ड्यूटेरियम जिसमें न्यूट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। इलेक्ट्रॉन देखो इसमें कितना है? 1 है। प्रोटॉन भी कितना है? इसमें 1 है। बट न्यूट्रॉन निकालने जाओगे तो 2 माइनस 1 कितना होगा? 1। और इसमें देख लो, इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1 और न्यूट्रॉन भी कितना है कि देखो 3 माइनस 1 इज इक्वल 2। तो देखा गया है एक ही स्पेसिस का डिफरेंट डिफरेंट क्या है मेरे पास? न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। और ऐसा तब देखा गया एक ही स्पेसिस है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे प्रॉपर्टी का नाम क्या है? आइसोटॉप्स। तो ध्यान रखना है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का एटम है। देखो हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट, बात नंबर डिफरेंट होगा। तो एटम के पास अगर मान लो सेम एलिमेंट के एटम्स है तो उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो इसे ध्यान रखना, डिफिनेशन यही हुआ है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर डिफरेंट है तभी उसको आइसोटॉप्स बोलेंगे। ठीक है, आइसोटॉप्स देखो बहुत सारे एलिमेंट, अगर तुम सर्च करोगे, अगर तुम्हारे पास अगर मोबाइल है तो वहां पर तुम सर्च करोगे प्ले स्टोर में प्रेडिक्टेबल, और उसमें एक ऐसा प्रेडिक्टेबल तुम इंस्टॉल करो वहां पर जिसमें क्या होगा? आइसोटॉप्स भी वहां पर दिया होगा। तुम देखोगे बहुत सारे एलिमेंट का बहुत सारे आइसोटॉप्स है, हर एक एलिमेंट का बहुत सारे आइसोटॉप्स है। तो कार्बन का भी देखो बहुत सारे आइसोटॉप्स तुमको नजर आएगा। ठीक है, मगर उन सारे आइसोटॉप्स को हम लोग पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा नॉलेज के बेसिस पर उसको रखना है। ठीक है, कार्बन का भी देखो, कार्बन का 12 हो गया, कार्बन का 13 हो गया और कार्बन का 14, ये सारा आइसोटॉप्स है। बट एटॉमिक नंबर तुम देखोगे इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6। इसी में इलेक्ट्रॉन भी देखो 6, प्रोटॉन भी इसमें 6 और न्यूट्रॉन देखो कितना है? इसका 6। कभी कभी देखो कार्बन 14 लेके हम काम करेंगे तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कार्बन 12 ओरिजिनल है, हाँ इसी को हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मल बेस्ड है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कार्बन 14 कहाँ से ले लिए सर, कार्बन तो 12 होता है। नहीं, हम जो ले रहे हैं वो आइसोटॉप्स के बेसिस पर ले रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देखो इस पे 6, प्रोटॉन भी 6 बट न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 7।
इसमें देखो इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 8। तो देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के चेंज होने से वो क्या हो जाता है, आइसोटॉप्स का प्रॉपर्टी है। तो कभी कभी क्वेश्चन में एमसीक्यू में डायरेक्ट आ जाता है आइसोटॉप्स में क्या डिफरेंट होता है, तो ध्यान रखना आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, प्रोटॉन भी सेम होगा, बट न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होगा, वो प्रॉपर्टी हमारा आइसोटॉप्स का होगा। ठीक है, समझ में आया ये बात? पूछो ना, पूछो। हम्म। नहीं, मॉड्यूल में तुम्हारा क्या होगा, मॉड्यूल में तुम्हारा बोर्ड के लिए भी होगा, कंपटीशन के लिए भी होगा। अगर तुम बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो सिर्फ बोर्ड का मॉड्यूल मिलेगा, अगर कंपटीशन के स्टूडेंट हो तो सिर्फ कंपटीशन का मिलेगा। अब देखो, अब बात करेंगे आइसोबार। तो आइसोटॉप्स का मतलब समझ में आ गया, एटॉमिक नंबर अगर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, तो उसको हम आइसोटॉप्स बोलेंगे। आइसोबार में ठीक उल्टा है, मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। अब सीधा सा बात है, आइसोटॉप्स जो होता है दो डिफरेंट एलिमेंट के बीच में देखते हैं, ठीक है। आइसोटॉप्स जो होगा हम लोग का दो डिफरेंट एलिमेंट के बीच में देखेंगे, और सॉरी उल्टा बोल दिया, आइसोटॉप्स दो एलिमेंट के बीच में नहीं, मतलब दो डिफरेंट नहीं, सेम एलिमेंट के बीच में देखेंगे। और आइसोबार होता है जो, वो क्या होता है, दो डिफरेंट एलिमेंट के बीच में देखेंगे, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, आइसोबार में दो डिफरेंट एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर सेम होगा, है ना। तो जब हम बात कर रहे थे आइसोटॉप्स के बेसिस पर बात किए थे, तो दो सेम एलिमेंट के बीच में हम लोग देख रहे थे, सेम एलिमेंट के बीच में देख रहे थे। बट अगर मान लो मेरे पास आइसोबार का कंसेप्ट होगा, तो आइसोबार में क्या होगा, दो डिफरेंट एलिमेंट होगा, डिफरेंट एलिमेंट होगा, ठीक है। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट है तो सीधा सा बात है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के वो एटम जिसके पास आपका सेम क्या होगा, मास नंबर होगा, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, तब उसको आइसोबार बोलेंगे। तो कभी भी आइसोटॉप्स होगा तो आप लोग समझ लेना सेम एलिमेंट होगा, तो सेम एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर, बच्चे भूल जाते हैं। और अगर आइसोबार है, दो डिफरेंट एलिमेंट, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, तो मास नंबर क्या होगा, सेम। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कार्बन का और नाइट्रोजन के बीच में, देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में देखते हो, तो कार्बन और नाइट्रोजन में देखो कार्बन 14 लिया गया है, देख रहे हो ना। अगर कार्बन 12 लेंगे और नाइट्रोजन 14 लेंगे, तो क्या तुम बोल सकते हो ये दोनों के बीच में आइसोबार का कंसेप्ट है? नहीं ना। आइसोबार में क्या होता है, आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट तो है, बस मास नंबर देख लो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट मास नंबर भी डिफरेंट है यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या है, जब कार्बन 12 और नाइट्रोजन 14 देगा, तो इन दोनों के बीच में आइसोबार का कंसेप्ट नहीं है। बट वही अगर मान लो कार्बन 14, कार्बन 14 देखो अभी तुम पढ़ लियो, है पढ़े हो ना, कार्बन 14 क्या है, कार्बन 14 जो है मेरे पास वो आइसोटॉप्स है कार्बन का। तो कार्बन 12 लेके नहीं, कार्बन 14 लेके बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन के साथ कार्बन के साथ हम क्या कर रहे हैं, आइसोबार का रिलेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर देखो चेंज है, एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, बट मास नंबर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14 के बीच में अगर रिलेशन देखे, तो वो कौन सा कंसेप्ट है, आइसोबार का कंसेप्ट है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर देखो आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। तो आर्गन का देखो, उसका देखो कितना है, AR 40, और ये क्या है 18। और पोटेशियम का देखो, पोटेशियम का देखो 39 होता है, मगर ये इसका क्या लिया गया है, मास चेंज लिया गया है, देख लो, ठीक है। और कैल्शियम के साथ देखा गया है, क्वेश्चन बनाया है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, इस मॉडिफाई किया है। इन तीनों के बीच में ध्यान से देखो, देखो पोटेशियम, पोटेशियम 39 नहीं है, 40 लेके काम हो रहा है। तो पोटेशियम 40 जब काम करोगे, आंख बंद करके क्वेश्चन मत बनाना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अब सर आप तो पढ़ाए थे आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, और ऑप्शन में था ये 20 था, सॉरी 9, ये कितना था 39 था। तो बच्चा 39 को देखता नहीं है, सब बोले सर तो पढ़ाए थे पोटेशियम और मार दिया आंसर, वो गलत हो जाएगा। वहां पर तुमको देखना पड़ेगा मास नंबर है कि नहीं, मास नंबर के साथ तुमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेशियम आपका 40 है, तो 40, और यहाँ पर आपका 19, ठीक है। तो 18, 19, 20 एटॉमिक नंबर देखो डिफरेंट, मास नंबर देखो क्या हो रहा है, सेम। तो ये तीनों क्या होगा, आइसो बार, ठीक है, क्लियर। समझ में आ रहा क्या बोल रहे, कोई प्रॉब्लम? आइसोबार हो गया, आइसोटॉप्स हो गया। अब देखो एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है आइसोटोन, ठीक है। आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है, ये सारा टॉपिक जो तुम देख रहे हो, ठीक है, ये सब एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है यहाँ पर। तो आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है, देखो एक ऐसा एटम, ठीक है, सम एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन। बताए थे ना तुम लोग को न्यूट्रॉन निकालने का तरीका। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का मतलब क्या हो गया, क्या होता है A-Z।
तो एक ऐसा एटम जिसके पास डिफरेंट एटम होना चाहिए, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा तो डिफरेंट एलिमेंट होगा। तो एक ऐसा डिफरेंट एटम जिसके पास क्या हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, सेम होगा। तो वो सारा नंबर क्या होगा, वो क्या होगा, मेरा आइसोटोन्स प्रॉपर्टी होगा। अब बच्चे क्या सोचते हैं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, ठीक है। तो क्वेश्चंस पूछेगा, बताओ इन तीनों के बीच में कैसा रिलेशन है। तो तुम देखोगे, पहले देखते हैं आइसोटोन आइसोस्टर्स है कि नहीं, है ना। पढ़े ना हम लोग, अभी पढ़े क्या है, हम लोग पढ़े हैं आइसोटॉप्स। दूसरा भी क्या पढ़े हैं, आइसोबार। तो आइसोटॉप आइसोबार है कि नहीं। तुम देखो एटॉमिक नंबर 876, सर एटॉमिक नंबर सेम सेम नहीं है, तो आइसोटॉप्स तो हो ही नहीं सकता। आइसोबार में क्या था, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम होना चाहिए था। देखो मास नंबर भी चेंज है। जब भी एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर भी डिफरेंट होगा, तब एक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा शो करने वाला है, जिसका नाम क्या है, आइसोटोन्स, ठीक है। तो अब तुम देखो आइसोटोन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिखाओ, बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 16 माइनस 8 कितना होगा, 8। इसमें बताओ कितना होगा, 15 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना, 8। और इसमें देखो कितना होगा, 14 माइनस इज इक्वल टू 8। मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन तीनों के पास क्या है, 16, 15 एंड 14 के पास देखो सेम नंबर ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन्स है। मतलब इन तीनों के बीच में नहीं आइसोटॉप्स है, नहीं आइसोबार है। कौन सा प्रॉपर्टी है, आइसोटोन। तो आइसोटोन का मतलब क्या हो गया, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट जिसके पास क्या हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या नाम देते हैं, आइसोटोन्स प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है, देखो मरकरी है और मेरा गोल्ड है, Hg। Hg का एटॉमिक मास दिया हुआ है 198 और एटॉमिक नंबर दिया है 18। गोल्ड का दिया है मेरे पास 197 और एटॉमिक नंबर दिया है 79। क्या इन दोनों के बीच में आइसोटॉप्स है, तो तुम क्या बोलोगे, नहीं आइसोटॉप्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। क्या इसमें आइसोबार हो सकता है, सर आइसोबार में मास नंबर सेम होता है, मास नंबर भी डिफरेंट है, तो मतलब मास नंबर डिफरेंट है, आइसोबार भी नहीं हो सकता। अब बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेक कर लेते हैं, क्या इसमें आइसोटॉन्स हो सकता है, चेक कर लेते हैं एक बार। 198 माइनस 80, तो इसको करो, 198 माइनस 80 कितना आ गया, बताओ कितना आएगा, 198 माइनस 80 118 आएगा, आएगा ना, कितना आएगा बताओ, 180, ठीक है। अच्छा तो इसमें भी चेक कर लेते हैं, 197 माइनस 79 कितना आएगा बताओ, 197 माइनस 79 कितना आएगा, 118, है ना। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें है उतने इसमें भी है। तो मतलब हम बोल सकते हैं ये भी एक दूसरे का आइसोटोन है। तो आइसोटोन के लिए ध्यान रखोगे, दो चीज इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है ना। ये दो चीज ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दो एलिमेंट के बीच में होगा। क्लियर, चलो अच्छा बताओ तो नीचे में क्या इसके इसके बीच में आइसोटोन है, इसके बीच में आइसोटोन है, बताओ तो जल्दी से चेक करके बताओ। कितना आ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, पहला वाला में 16, दूसरा वाला में 16, 20। अच्छा इस, अच्छा 16 है। अच्छा दोनों दोनों का निकाल दिए तुम लोग। अच्छा तो दोनों इसका मतलब आइसोटोन है ना। चलो ठीक है, चलो समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम। चलो ठीक है, फटाफट उतार लो। वाह। अब बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक 2016 में, ठीक है, जेई मेन में ये क्वेश्चन आया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन नहीं था, इसी पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया था। और नीट में भी हो सकता है, आने का चांस हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया, देखो सबसे पहले नाम ही से पता चल रहा है, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या होता है, चाहे तुम एटम के बारे में बात कर रहे हो, चाहे तुम मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशन देखो, चाहे तुम आयंस के बीच में रिलेशन देखो, ठीक है। इन तीनों में भी तुम रिलेशन देख सकते हो, चाहे वो एटम, मॉलिक्यूल्स एंड, इन तीनों के बीच में अगर तुम रिलेशन देख रहे हो, तो जिन एटम में या मॉलिक्यूल्स में या आयंस में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ऐसे ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या नाम देते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, देखो सोडियम प्लस है, देख लो ना, ये भी एटम है मगर ये आयंस के फॉर्म में है। नियॉन ये भी एटम है, न्यूट्रल है। फ्लोरीन ये फ्लोराइड है, मतलब ये भी नेगेटिव चार्ज बनाया हुआ है, ये भी आयंस के फॉर्म में है, ठीक है। ये कटायन, ये अनायन और ये न्यूट्रल, तीनों के साथ तुम रिलेशन देख सकते हो। बस तुमको ये चेक करना है उसमें सेम इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, बस और कुछ नहीं,
ठीक है। तो तुम देखो, ध्यान से देखो, सोडियम के पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर जानते हो? देखो, अब बच्चे क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर तो याद नहीं है, है ना? तो एटॉमिक नंबर जब याद नहीं रहता है तो यहीं पर फंसते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बच्चे को एटॉमिक नंबर याद नहीं रहेगा तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेगा, इसको सॉल्व कैसे करेगा, है ना? ऑप्शन में दिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक किस किस के बीच में है। ऑप्शन नंबर ए दिया है सोडियम के साथ में है और नियोन के साथ ऑप्शन दिया है। ऑप्शन बी दिया है तुम्हारा सोडियम Na+ और यहाँ पर फ्लोराइड के साथ दे दिया है। ऑप्शन सी दे दिया है Na+ भी और नियॉन भी दे दिया है और फ्लोराइड भी दे दिया है। ऑप्शन डी दे दिया है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस दिया, इसमें से है ही नहीं। तो तुम क्या आंसर मारोगे, है ना? तो जब एटॉमिक नंबर याद रहेगा तभी तुम मारोगे। अब बच्चे क्या करते हैं, चलो एटॉमिक नंबर तुमको याद है, मान लो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, नियॉन का होता है 10 और फ्लोरीन का होता है 9। तुम बताओ सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन से, बता सकते हो? सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो जल्दी से, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ। आवाज नहीं आ रहा है, फिर से बोलो। 10, 10। 11 है, एक प्लस निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 10 इलेक्ट्रॉन्स। नियोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स और -1 है ना, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो बताओ ऑप्शन A B C D कौन सा ऑप्शन होगा, बताओ। सी, ऑप्शन सी, तीनों है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब बच्चे बोलते हैं सर इनके बीच में तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसके बीच में भी तो है। हाँ, मगर एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें तीनों हो सकता है, तो तीनों मानेंगे सी है ना? ठीक है। अच्छा, अगर मान लो लिथियम दिया हुआ है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, बेरिलियम का होता है 4, बेरिलियम का 4 होता है ना, ठीक है, बोरोन का 5, हाइड्रोजन का 1। अच्छा ये देखो, आरिफ जाफरी तुम पूछ रहे थे ना, कौन हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस, ये देखो वही है, ये पूरा ग्रुप हाइड्रोजन के जैसा है। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। इसमें भी इलेक्ट्रॉन देखो कितना है, 1। देखो 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। बोरोन के पास देखो 5 का इलेक्ट्रॉन कितना है, बोरोन बोरोन +4, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितना होगा, 1। हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन 1, देख लो ना, सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे स्पेसिस का नाम क्या है? ऐसे स्पेसिस का नाम हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस है। तो हाइड्रोजन पढ़ाएंगे तुम लोग को आगे, लाइक स्पेसिस। ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये सारा एक दूसरे का क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सबके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आया? अच्छा, अब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग बनाओ। बताओ, COCN-, ठीक है, COCN-, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? बताओ जल्दी से। अब ये मॉलिक्यूल्स है, देख लो, मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल्स एनायन है, साइनाइड है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है? बताओ जल्दी से। सुनो, इलेक्ट्रॉन को ऐड कैसे करना है ना? तो हाँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसमें 8, तो 8 कितना होगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स। और इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 नाइट्रोजन का 7 होता है, तो कार्बन का 6 + 7 और एक माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो 6 7 7 कितना होगा, 14 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब दोनों कैसा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोग को, कर सकते हो क्वेश्चन? ठीक है, फटाफट उतार लो। आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स किसको बोलते हैं? जिसमें ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो और साथ ही साथ नंबर ऑफ एटम सेम हो। सॉरी, नंबर ऑफ एटम, हाँ नंबर ऑफ एटम बोल सकते हो। नंबर ऑफ एटम बोल दो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है, दोनों चेक करना है। हम लोग तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कर रहे थे, मगर जिसमें क्या है, नंबर ऑफ एटम सेम होगा तो ऐसे स्पेसिस को आइसोस्टर्स बोलेंगे, है ना? अब बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं सर, जैसे अभी भी आप एग्जांपल लिए थे सर, COCN-, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन टोटल निकाले थे हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना निकाले थे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहाँ पर तुम देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, मिल गया सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन देखते हैं, नंबर ऑफ एटम देख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम कितना देखो तो, कार्बन और ऑक्सीजन कितने एटम्स है एक मॉलिक्यूल्स में, बताओ। 2 एटम्स है, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का। और इसमें कितने एटम्स है, इसमें भी 2 एटम्स है, एक कार्बन एक नाइट्रोजन। तो नंबर ऑफ एटम भी सेम है, तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कितना है इसमें, 2, इसमें भी कितना है, 2।
तो नंबर ऑफ एटम भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो क्या बोलोगे? आइसोस्टर्स बोलोगे। तो अब तुम क्वेश्चन पूछोगे सर कि अगर मान लीजिए सर यही क्वेश्चन अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आ गया तो क्या इसमें मार सकते हैं? तो हाँ मार सकते हो। अब क्वेश्चन डिपेंड करता है कैसा पूछ रहा है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये पूछा है नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के बारे में पूछा है और यही एग्जांपल तुमको दिया है, CO दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड दिया हुआ है, तो दोनों यूज कर सकते हो, तो इस पर सही टिक मार सकते हो। अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछा है बताओ कौन से ऑप्शन में आइसोस्टर्स प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चेक करना है, नंबर ऑफ एटम भी चेक करना है। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूजन मत रखना सर ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। हाँ है, तो क्वेश्चन जैसा पूछेगा वैसा तुम लोग बोलोगे। ठीक है, अच्छा बताओ क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? हम क्या क्वेश्चन पूछे हैं सही से सुनोगे। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? बताओ जल्दी से, ऐड करो जल्दी से और बताओ क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? जल्दी से बोलो, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ तो आइसो इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 22। इसमें भी कितना है? 22। नंबर ऑफ एटम कितना है? इसमें भी कितना है? 3। तो अब क्या बोलोगे? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसोस्टर्स भी है। सही, क्लियर? क्या ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? जल्दी से बोलो, है ना? और आइसोस्टर्स भी है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ ले या आइसोस्टर्स पूछ ले, तुमको चेक करना आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछेगा तो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, अगर आइसोस्टर्स देखता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नंबर ऑफ एटम भी देखो उस मॉलिक्यूल्स में। राइट, क्लियर है? चलो ठीक है, फटाफट नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं, अब है आइसोडाइफर। व्हाट इज द आइसोडाइफर? आइसोडाइफर क्या है? ओके, तो आइसोडाइफर का ये मतलब हो गया कि एक ऐसा एटम्स जिसके पास सेम एटॉम आइसोटॉपिक नंबर हो। सेम आइसोटॉपिक नंबर, व्हाट इज द सेम आइसोटॉपिक नंबर? आइसोटॉपिक नंबर क्या होता है उसके बाद समझेंगे सेम का मतलब क्या होता है ना। तो किसी भी एटम के पास जिसमें आइसोटॉपिक नंबर सेम हो, बट आइसोटॉपिक का ये मतलब हो गया सेम डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब दो एटम के बीच में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का डिफरेंस हो, ऐसे 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 सिस्टम को आइसोडाइफर बोलते हैं। ठीक है, कैसे, क्या मतलब? देखो, आइसोटॉपिक नंबर को निकालने का एक बहुत अच्छा टेक्निक भी है, सीखेंगे बाद में। ठीक है, बट ध्यान रखना, पहले समझ लेते हैं कंसेप्ट को, पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात को आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, यूरेनियम, याद है मैंने आपको बताया था यूरेनियम, यूरेनियम का होता है 235। ठीक है, और ये होता है 92। और थोरियम होता है यहाँ पर 90 और 231। अच्छा बताइए, एक काम करते हैं, ये दोनों आइसोडाइफर शो करेगा नहीं करेगा, पहले इसमें निकाल लेते हैं, प्रोटॉन निकाल लेते हैं और न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। बताओ इसमें प्रोटॉन कितना है? 92। न्यूट्रॉन कितना है? 235 माइनस 92 कितना हो जाएगा बताओ? 143। ठीक है, अच्छा इसमें देखो, थोरियम में देखो प्रोटॉन कितना है? 90। और न्यूट्रॉन कितना है? 231 माइनस 90। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? 141 आ जाएगा ना, यही होगा ना? अच्छा, अब देखो, आइसो आइसो आइसोडाइफर का बोलने मतलब क्या हो गया, उनके प्रोटॉन का डिफरेंस और उसके न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम होगा। बताओ, ये है यूरेनियम का, ये है मैं थोरियम का, ये न्यूट्रॉन यूरेनियम का, ये न्यूट्रॉन है थोरियम का। तो डिफरेंस ऑफ यूरेनियम का, प्रोटॉन का और थोरियम का डिफरेंस देखते हैं। प्रोटॉन का डिफरेंस देखो, इसका 92 है, इसका 90 है, देखो कितना है? 2। अच्छा, अगर बात करते हैं न्यूट्रॉन का, अगर डिफरेंस देख ले, ठीक है, किसका? यूरेनियम थोरियम का, इसका है 143, इसका है 141, तो कितना आएगा? 2। तो देखो, इसके प्रोटॉन का डिफरेंस और उसका न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम है, तो प्रोटॉन का डिफरेंस और न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम है, तो वही तो मेरा आइसोटॉपिक नंबर है। तो आइसोटॉपिक नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास? कितना आ जाएगा? सेम आ रहा है ना, सेम डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, एक शॉर्ट तरीका भी है आइसोडाइफर को निकालने का तरीका, आइसोटॉपिक नंबर को निकालने का तरीका, वो क्या? A-2Z, A-2Z। ठीक है, जिसका A-2Z सेम हो जाएगा वो आइसोडाइफर होगा। कैसे? A-2Z अगर तुम निकालो, ए कितना है बताओ? ए क्या है? एटॉमिक नंबर की मास नंबर? मास नंबर, मास नंबर कितना है यूरेनियम का? 235,
235 मैं निकालना यूरेनियम के लिए, ठीक है। 235 माइनस 2 इंटू जेड कितना है, एटॉमिक नंबर 92। बताओ इसको अगर तुम सॉल्व करोगे 92 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये होगा 184, और 235 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आएगा 51। और थोरियम के लिए निकाल लेते हैं, थोरियम का देख लो कितना 231 माइनस 2 इंटू 90, ये भी कितना आएगा 51। देखो सेम आ रहा ना, तो मतलब क्या हो रहा है, अगर मान लो a माइनस टू जेड अगर मान लो सेम आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो मेरा आइसोडाइफर होगा। तो कहने मतलब क्या है, ये आइसोटॉपिक नंबर है, तो आइसोटॉपिक नंबर सेम हो तो आइसोटॉपिक नंबर यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं सेम डिफरेंस हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिफरेंस के बेसिस पर देख रहे हैं, और यहाँ जो है ये डायरेक्ट एटॉमिक नंबर और मास नंबर के साथ रिलेशन के साथ देख रहे हैं। तो जब भी एटॉमिक नंबर मास नंबर के साथ रिलेशन देखो तो वो मेरा आएगा डिफरेंट है, और ये तो दोनों सेम है, मगर अगर तुम इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस देखो तो वो देखो 51 है, ये 2 है, डिफरेंट आ रहा है आएगा, बट क्या है दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ये वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। तो a माइनस टू जेड जो है मेरा एक शॉर्टकट, ठीक है, ठीक है, ट्रिक है मेरे पास, तो इस ट्रिक को भी अच्छा अपनाओ। a माइनस टू जेड, अगर जिसका a माइनस टू जेड सेम आ जाता है वो मेरा आइसोडाइफर है, और मेरा जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिफरेंस वो भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, तो वहां से भी तुम आइसोडाइफर को चेक कर सकते हो। क्लियर, समझ में आया। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन जो होगा जितना अभी तक पढ़े हैं उसके बेसिस पर सारा क्वेश्चंस होगा, ठीक है, ठीक है। अब तुम लोग करोगे, देखो क्वेश्चन तुम लोग बताओ क्या आंसर सही है, पहले क्वेश्चन करते हैं 1। द द पेयर NH3 and BH3 is the isoelectronic with the pair, देखो ध्यान से सुनना, द पेयर बोला है, पेयर का मतलब ये और ये, ठीक है, इज द आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ, किसके साथ, पेयर का मतलब ये दोनों को तुमको ऐड करना है, दोनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो बच्चा समझ लेता सर इसके इसके बीच में बात हो रहा है, नहीं, इन दोनों के साथ पेयर मतलब ऐड करके, मतलब NH3 के इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ NH3 प्लस इलेक्ट्रॉन ऑफ BH3 को ऐड करना है, और वो इलेक्ट्रॉन को मैच करना है, किसके साथ मैच कर रहा है, ओके। तो कोई बना सकता है इस क्वेश्चंस को, देखते हैं कौन बनाता है। तो तुम लोग का आंसर आ गया बी, तो मेरा भी बी आना चाहिए इसका मतलब। तो नाइट्रोजन का 7, तो 7 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन है 3, तो ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस बोरोन का 5, हाइड्रोजन का 1 इंटू 3, तो कितना हो गया 1 प्लस 3 8, मतलब टोटल हो गया मेरा 18 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे तो। और मैं बी को अगर ऑप्शन दूंगा कार्बन C2H6, कार्बन का होता है 6 इंटू 2 कार्बन है, चलो प्लस हाइड्रोजन कितना है 1 6, तो 6 12 प्लस 6 18, चलो सही है आंसर बी। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोग पहला, सेकंड क्वेश्चन बोलो क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन, इन द रदरफोर्ड स्कैन एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव पेन, क्या नहीं होना चाहिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के साथ। बी, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द न्यूक्लियस, यस सही आंसर है। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से पास थोड़ी ना हुआ था, अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट किया था, उससे डिफ्लेक्शन किया था न्यूक्लियस से, ठीक है ना, तो ऑप्शन है बी। चलो ठीक है, ऑप्शन 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डी, वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज द एम्प्टी, ओके। फोर्थ नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये आप लोग नहीं बना पाओगे मुझे जहां तक लगता है, ठीक है, मैं इसको मिटा दे। हाँ बाबू, ई एम, ई बाई मास, अरे यार इलेक्ट्रॉन बाय चार्ज बाय मास रेशियो, नहीं ई बाई एम रेशियो, ओके। देखो एक्चुअली क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताओ कौन सा ई बाई एम रेशियो ज्यादा होगा, चलो क्या क्या है इसमें, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, ओके, ठीक है, क्लियर। तो पहले बात करते हैं, पहले ऐसे मैं लिख लेता हूँ बेस्ट होगा, ऐसा लिखता हूँ, न्यूट्रॉन, अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। सुनो एक बात बताओ बाबू, तुम लोग से हम पूछते हैं कि पहले ई बाई एम रेशियो, ई बाई एम मतलब चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज बाई मास, ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन होता है जानते हो, मगर यहाँ पर ई फॉर चार्ज, चार्ज बाई मास रेशियो सभी का देखना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, पहले बात करते हैं मास, बता सकते हो मास सबसे ज्यादा किसका होता है, ठीक है, और आपको आपको सजाना है इंक्रीजिंग वैल्यू में,
ई बाई एम रेशियो सबसे ज्यादा, मतलब सबसे कम पहले सजाना है, उसके बाद ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। सबसे कम वैल्यू ई का वैल्यू सब, ई बाई एम का रेशियो सबसे कम कब होगा? जब क्या होगा, मास जीरो होगा या चार्ज जीरो, अच्छा चार्ज जीरो होगा, हाँ जब चार्ज जीरो होगा, बताओ चार्ज जीरो होगा तो ये रेशियो जीरो हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा स्पेसिस तुमको नजर आ रहा है यहाँ पर? न्यूट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन, किसका मास, किसका चार्ज जीरो होता है? चार्ज जीरो किसका होता है, किसी को पता है? न्यूट्रॉन का, है ना, पढ़े थे ना? न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होता है, मैंने आपको बताया था। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हटा के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मेरा नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन मेरा पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन इज जीरो, कोई चार्ज नहीं होता। तो बताओ न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होता है तो मतलब उसका ई बाई एम रेशियो क्या होगा? जीरो, सबसे कम आएगा। तो न्यूट्रॉन का सबसे कम, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं अल्फा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, इलेक्ट्रॉन का मास एंड प्रोटॉन का मास, किसका मास ज्यादा होता है? प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। अच्छा बताओ, अल्फा पार्टिकल, याद है तुम लोग बताए थे, अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो होता है 4 टाइम्स होता है किसका? मास ऑफ प्रोटॉन, याद है बताए थे? याद है? तो कहने का मतलब मास सबसे ज्यादा किसका है? बहुत ज्यादा हैवी है। तो मास अगर ज्यादा होगा तो उसका चार्ज बाय मास रेशियो क्या होगा? कम होगा, होगा ना? होगा कि नहीं? मास अगर कम होगा, मास ज्यादा होगा तो उसका चार्ज बाय रेशियो सबसे कम होगा। तो सबसे फिर क्या होगा? अल्फा होगा, सबसे कम। अच्छा अब आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का दोनों का चार्ज तो सेम है, दोनों का चार्ज तो सेम है। इसका होता है प्लस वन पॉइंट सॉरी माइनस 1.6 इंटू 10 to the power -19, और इसका कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10 to the power -19। अच्छा दोनों का चार्ज सेम है, तो मास किसका ज्यादा है बताओ? प्रोटॉन का कि इलेक्ट्रॉन का? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा होगा तो प्रोटॉन का ई बाई एम रेशियो कम होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। तो बोलो ये बात समझ में आया? तो आंसर होगा ए। समझ में आया सबको? चलो तो इसको फटाफट क्वेश्चन को आप लोग उतार लो जल्दी से, हम खुद बनाते हैं इसको, ठीक है? ध्यान से देखो, क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर बनाते हैं। और किसी का बना है? आयुष, गौतमी, रौनक, श्रवण, नहीं बना? अच्छा ठीक है, ओके, चलो हम बनाते हैं। अब देखो क्या, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द मास नंबर, ठीक है? व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द मास नंबर इफ, मास नंबर का डिफरेंस क्या है वो तुमसे पूछा है, ठीक है? इफ द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स इज हाफ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हाफ कर दे रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे रहा है? डबल कर दे रहा है। किसमें? ऑक्सीजन 18। तो अगर मान लो तुम्हारे पास ऑक्सीजन 8 है और ये 16 है, मास नंबर पूछा है। मास नंबर का मतलब क्या होता है तुमको पता ही है, ठीक है? मास नंबर का मतलब, मास नंबर जो ए है वो क्या बताता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही तो है ना? तो एक काम करते हैं, पहले नंबर ऑफ, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिख दे रहे, ओके, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी लिखते हैं। तो एक काम करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से मास नंबर थोड़ी ना चेंज करता है। मास नंबर का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना? तो चलो प्रोटॉन लिखते हैं और न्यूट्रॉन लिखते हैं। तो आपके पास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है? मान लो इनिशियल केस में, जब इनिशियल केस में प्रोटॉन कितना था? जब ऑक्सीजन 8 था और मास नंबर 16 था, तो प्रोटॉन कितना था? 8 था। और फाइनल में क्या हुआ? फाइनल में क्या हुआ? फाइनल में आपको क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हाफ कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हाफ कर रहा है। तो न्यूट्रॉन हाफ हो रहा है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितना कर रहा है? डबल कर रहा है। भाव इलेक्ट्रॉन डबल कर रहा है, न्यूट्रॉन हाफ कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन थोड़ी ना कुछ कर रहा है। तो इनिशियल केस में आपका प्रोटॉन 8 था, अभी भी 8 है, ठीक है? अच्छा न्यूट्रॉन बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन बात करें, क्या न्यूट्रॉन देखो पहले कितना है बताओ? 16 - 8 कितना होगा? 8। इनिशियल केस में न्यूट्रॉन कितना है? 8 है। और फाइनल क्या हो गया? न्यूट्रॉन को हाफ कर दे रहा है, तो 8 का हाफ कितना होता है? 4, ठीक है? तो 8 से 4 हो गया, ये इनिशियल, ये इनिशियल, और ये आपका फाइनल, ये भी आपका इनिशियल, और ये क्या आपका फाइनल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। तो इनिशियल मास कितना होता है पहले वे चेक कर लेते हैं। इनिशियल मास कितना था? मास नंबर कितना था? तो मास नंबर 1 कितना था बताओ? पहले था
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना था 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना था 8, तो मास नंबर कितना आएगा 16। अच्छा फाइनल मास नंबर देख लेते हैं कितना होता है, मास नंबर 2। फाइनल कितना हो रहा है, फाइनल अभी प्रोटॉन कितना है 8 था फाइनल, और न्यूट्रॉन कितना है 4 है, तो मास कितना 8 12 हो जाएगा, है ना। तो तुम देख रहे हो 16 से 12 हो गया, मतलब मास नंबर क्या हो गया, परसेंटेज निकालना है ना, कितना से डिक्रीज किया बताओ, मास नंबर डिफरेंस कितना से हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना है, मास नंबर कितना हो रहा है 12 हो रहा है। तो तुमसे पूछा है व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द मास नंबर द नंबर ऑफ द हाफ इज द रेडियस, ठीक है, तो कितना परसेंट डिक्रीज किया बता सकते हो, कितना परसेंट, तो तुम क्या करोगे, टोटल में से मास नंबर पहले था, पहले अभी है 12 और 16 इंटू 100, इसको तुम सॉल्व करोगे, इसको तुम सॉल्व करोगे 12 डिवाइड बाय 16 इंटू 100, ठीक है 75, तो इसका 75% क्या है, अभी अभी है डिफरेंस, हाँ अभी है, वही तुम बोल रहे हैं। हाँ तो ये जो तुम निकाले हो, ये जो निकाले हो अभी इस परसेंटेज में है, तो 75% है, तो घटा कितना 25%, तो तुमको डिफरेंस का परसेंटेज निकालना है तो डिफरेंस का परसेंटेज भी निकाल सकते हो। बताओ कितना डिफरेंस हुआ, तो बताओ 16 माइनस 12 कितना डिफरेंस है, फोर्थ, फोर्थ हुआ ना, तो फोर्थ के बेसिस पर अगर तुम बात करते हो तो फोर्थ डिवाइड बाई 16, फोर्थ डिवाइड बाई 16 करोगे ना, तो फोर्थ डिवाइड बाई 16 करते तो कितना आएगा 0.25, तो आपको टोटल परसेंटेज निकालना है, यही तो डिक्रीज किया, मास नंबर में 16 से 12 हो गया तो डिफरेंस कितना है 4, तो कितना से डिक्रीज किया, तो 4 है, टोटल कितना मास था पहले का 16 और इनटू 100 कर दोगे तो ये डिफरेंस का परसेंटेज निकल जाएगा, तो ये कितना आएगा फोर्थ, 1/4 का मतलब 0.25 इंटू 100, तो ये आएगा तुम्हारा 25%, तो आंसर आएगा आपका सी। बोलो समझ में आया। ओके अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ देता कि मास नंबर में अभी अभी कितना परसेंटेज मास नंबर है, कितना परसेंटेज है, तो तुम क्या करते 12 डिवाइड बाय 16 इंटू 100, तो ये आता तुम्हारा 75%, और 25% से डिक्रीज किया है और 75% अभी प्रेजेंट है मास नंबर उसमें, तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के तुमसे पूछ सकता है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6,